अब उसमें वो अहंकार जैसे कोई सरपंच के पद से हट गया हो और फिर भी उन्हें सरपंच साहब कह देना, बड़ा चौड़ा हुआ करे और बड़ा खुश होकर बोला हाँ भाई ठीक से, और फिर भी वो अपने आप को सरपंच के से और ज़्यादा खुश मानता था। कोई पूछता रहा कौन है, फलाना था भाई, फलाना सरपंच है, कहाँ सरपंच है, आप भी कहेगा कहाँ हुए सरपंच, और एक्स सरपंच होते हुए भी वो ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही उस पद पर रहे हुए व्यक्ति में आज भी वो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते अहम शिवो अहम, मैं शिव हूँ। तो वो ऐसे ही एक बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चंगरा देंगे भगता नगना, झूठ बोला रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर है, ये बका रहे हैं बहुत दिनों तक लोकवेद सुना के झूठे संत। तो इसके लिए हमने लालटेन दिखानी पड़ेगी। एक अंधा था, रात के समय में कहीं रास्ते से जा रहा था, रात में जगती हुई लालटेन ले रखी थी। लालटेन गांव में था, एक आधी लालटेन भी पा जाएगी, बाकी अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गई। टॉर्च समझ लो, वो लालटेन लिए जा रहा था जलाकर, आगे से बच्चे आवे थे कूदते हुए, और बूढ़ा जो अंधा था वो कहने लगा बच्चों ध्यान से आना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बच्चों, मैं अंधा हूँ। वो बालक खड़े हो गए उस बूढ़े, वो उस अंधे के चारों तरफ, वो कहने लगे बाबा आपको दिखता नहीं? ना भाई मैं अंधा हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किसी लिए जगा कर साथ लिए हुए हो? वो अंधा कहने लगा तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। आपके लिए ले रहा हूँ, आंखों वालों के लिए, मुझे जरूरत नहीं इसकी। तो इसी प्रकार ये जो सदग्रंथ है इस दास के लिए लालटेन है, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने वो अनमोल ज्ञान दे रखा है जिसका समर्थन सभी वेद गीता और पुराण कुरान सारा ही, सभी बाइबल भी कर रहा है। तो वो ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही इन सदग्रंथों के रहस्य को जानने से पहले ही समाया हुआ था। तो आप जी जिस ग्रंथ पर आधारित हो उस ग्रंथ के माध्यम से वो लालटेन आपको दिखा करके आपको इस सतमार्ग पर लाने दास का उद्देश्य है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत जो प्रमाणित करेगी, ये शास्त्र प्रमाणित करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके कौन है संपादक यानी अनुवाद करता? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित हुई है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर इतने थे। 123 पृष्ठ पे, तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव वन जन्म और तिरोभाव वन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। विष्णु जी कह रहे हैं आप ही अविनाशी हो, जगत जननी हो। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गीता जी के अंदर जब ये दास सिद्ध करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म दुर्गा और काल से हुआ, तो वहाँ प्रकृति शब्द है 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और सनातनी देवी हो, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्मा इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। और नंबर 1 तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3 रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नंबर 4 हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही फल उसको दे सकते हैं। ये कोई परिवर्तन आप में नहीं कर सकते, आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा इन लोक वेद में बना रखा था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो ये यहीं तक के भगवान हैं। जैसा तुमने पाप है, पाप भी आपको खूब देंगे, सारे भुगतवाएंगे। ये तय लठ लेकर गेल रहेंगे थारे, बस इतना काम है। और जो आपके पुण्य है वो भी सारे दिवाएंगे, यानी उसमें तो आपके पुण्यों का फल भी दिलवाएंगे और पाप का भी देंगे। ये इतना ही कर सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा क्या करता है, वो आपके पाप का नाश करके आपको सुख देता है, वो दुख नहीं देता, वो इसलिए सुख सागर कहलाता है। अब यहां प्रसंग चल रहा है, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्मादिक माते हैं। और इनकी पदवी को पाकर भी तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। अपने आत्माओं याद रखना इन बातों को, क्योंकि हमारे अंदर इस काल ने ऐसा शरीर, हमें ऐसा शरीर दे रखा है, इसमें कभी कभी मूड बना भक्ति करने का, ना तो कभी पीपी आई, कभी लोग को 70 प्रकार की समस्याएं, फिर और चिंताएं, फिर खाना खा लिया उस तरह समस्या, किसी का शुगर है, किसी कुछ है, नहीं 100 समस्याएं पैदा कर रखी। तो हम इन बातों पर सुन तो लेते हैं, महात्मा मान भी रही है, लेकिन हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। इसके लिए आप जी को रह करिए सत्संग सुनने पड़ेंगे और भक्ति करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी विधि आपको बता दी, थोड़े भजन से भी बेनिफिट गढ़ा मिलेगा आपको। और जो अन्य साधन